नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर दिल्ली से, जहां पर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के साथ साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सह प्रभारी अजय कपूर मौजूद रहे, जबकि आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा दिल्ली की इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक की रिपोर्ट नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। वहीं मनोज झा भी आरजेडी नेतृत्व को इस बैठक की जानकारी देंगे। हालांकि बैठक से निकलते वक्त आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऑल इज वेल। मनोज झा ने कहा कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चाहिए और इसीलिए आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? बहुत कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात? तो देखिए, मनोज झा से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो उन्होंने एक लाइन में ये जरूर कह दिया कि ऑल इज वेल। लेकिन इसके अगली लाइन जो उन्होंने कही कि क्वालिटी पर फोकस हुआ, क्वांटिटी पर नहीं। दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये माना जाए कि सीट कौन कौन सी मजबूत है, किसके पास जाएगी तो जीत हासिल होगी, किस जगह से किस कैंडिडेट को और किस पार्टी का वो कैंडिडेट हो, ये तय करने के लिए उसका विनिंग फैक्टर होना ज्यादा जरूरी है, इस पर चर्चा हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन होना था बिहार में, जहां से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी तीनों दल है, वहां लेफ्ट भी साथ में आता है। नहीं, ऐसे में आज मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का समय था जब आरजेडी के मनोज झा यहां मौजूद थे। साफ तौर पर 40 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 10 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि जब कांग्रेस स्टेट लीडरशिप राष्ट्रीय नेतृत्व से मिली थी, एआईसीसी में बैठक हुई थी, उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह समेत जो कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप, उसने एक मांग उठाई थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाती है, वो अक्सर ऐसी सीटें होती हैं जहां पर भाजपा मजबूत स्थिति में होती है। ऐसे में पार्टी को नुकसान होता है। सीट शेयरिंग के नाम पर सीटों की काउंटिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को हमेशा वीक सीटें दी जाती है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जब नेशनल अलायंस कमेटी यहां बैठी थी, कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप है वो बैठी थी, उसके साथ साथ आरजेडी के नेता भी बैठे थे। आज बातचीत का प्रथम चरण शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी, वो 10 लोकसभा सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन 17 सीटें जो है आरजेडी और जेडीयू लड़ना चाहती है। ऐसे में तमाम सवाल है। आज नेशनल अलायंस कमेटी की मौजूदगी में आरजेडी से मनोज झा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। पहले स्तर की यह वार्ता है। अंतिम निर्णय है दोनों पार्टियों के नेतृत्व के बीच दिया जाना है। सूत्रों का यह भी दावा है कि आज की बैठक में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को शामिल नहीं होना था, ना वो शामिल हुए हैं। जो एक मैसेजिंग होती है कि कांग्रेस पार्टी वहां क्या चाहती है, आरजेडी क्या चाहती है, वो बेसिक आज फर्स्ट दौर की, आप कहे पहले दौर की वार्ता हुई है। शिवम, ये माना जाए एक सीधे शब्दों में या क्षेत्रीय भाषा में कि मन को टटोलने का प्रयास किया गया कि भाई चाहते क्या है, चाहे वो आरजेडी की इच्छा हो या फिर कांग्रेस की इच्छा हो, अपनी अपनी तरफ से हर कोई ज्यादा दावेदारी रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर भी कटौती की जाएगी। मांगेंगे 12 तो हो सकता है कि 6 मिले, हो सकता है कि ये संख्या 7 तक पहुंच जाए, लेकिन मांगना ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में आज पहले स्तर की ये वार्ता, जैसे आपने कहा, मन टटोलने की, कौन सी पार्टी वहां क्या चाहती है, कैसे समीकरण बनेगी, ये एक पहली प्रारंभिक बैठक है। नहीं तो कोई अंतिम निर्णय लेना है। मनोज झा जब बैठक से निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ऑल इज वेल, क्वालिटी की बात की, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सभी पार्टियों को उन सीटों पर अपनी मौजूदगी में दर्ज करानी है जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। आज दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना प्रस्ताव, प्रपोजल जो भी है वो रखे होंगे, एक दूसरे को मैसेजिंग का काम हुआ है, और आने वाले समय में एक दौर की
या 2 दौर की वार्ता और हो सकती है, उसके बाद दोनों के नेतृत्व तो अंतिम निर्णय लेंगे। ये प्रारंभिक दौर की वार्ता थी। हाँ, ये जरूर है कि जब मनोज झा निकले उसके बाद भी नेशनलाइज कमेटी और बिहार कांग्रेस के नेता काफी देर तक मौजूद रहे। अंतिम चर्चा पर निर्णय हुआ होगा कैसे है। और अभी जब तक राजद की चाहे कितनी भी कांग्रेस साथ बैठक हो जाए, जब तक जेडीयू की बातचीत नहीं होगी तब तक वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बनेगा। ऐसे में तमाम बैठकों का दौर अभी चलेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। जब अन्य दलों के साथ भी कांग्रेस या आरजेडी बैठेगी तब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी आप देखें तो नेताओं के निकलने का जो है सिलसिला वो जारी है। बाहर निकलकर आए हैं अशोक गहलोत, धीरे धीरे तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद क्या वो कहते हैं और अगले दौर की जो वार्ता है वो कब शुरू होती है, क्योंकि अब जेडीयू से भी कांग्रेस बात करेगी और उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल शिवम, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि भाई ये तो संभव नहीं है, जब